दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इंडिया से बाहर अपने गुड्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट करने पर इंडियन गवर्नमेंट की ओर से आपके जो गुड्स जो होते हैं उस पर जो चार्जेस होते हैं वो कौन कौन से चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, उसी का थोड़ी सी बेसिक सी जो गाइडलाइन होती है उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी अगर आपका गुड्स जो होता है उसको इंडिया से बाहर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेस की पूरी डिटेल्स जो है थोड़ा सा मैं थ्योरी में आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले उसमें लगती है कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यानी कि कोई भी गुड्स जो होता है अगर आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही इसमें जो प्रोसेस होता है और जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं दोनों में सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो होती है वो आपसे इसमें देखा जाता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी उसमें आपका कितनी ली जाती है। तो जनरली जितने भी जो ज़्यादातर आपके गुड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ये एग्जाम्प्ट होती है, यानी उनमें कोई भी आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइटम होते हैं जिनमें कि आप देखेंगे कि उनमें एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होती है, जैसे कि आयरन ओर जो होता है और टाइटेनियम मिनरल्स हो गया, यानी कि ये जो कुछ ऐसे खास आइटम होते हैं जिनको कि खनिज पदार्थ बोलते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पे जो भी गुड्स अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें सब में एक्सपोर्ट पे 0 रेटेड जीएसटी होती है, मतलब उसमें कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है कि जो भी बिजनेसेस होते हैं वो मस्ट जीएसटी पे अन फ्रंट एंड लेटर क्लेम ए रिफंड, यानी कि कोई भी अगर आप जो गुड्स जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको गवर्नमेंट को उसका जीएसटी पे करना होता है और एक्सपोर्ट होने के बाद आपको उसको अपना क्या रिफंड आप ले सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं उसका जो जीएसटी आपने पे की है एक्सपोर्ट के गुड्स पर। तो ये लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 0 रेटेड होता है, किसी भी तरह की कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती हैं। और इसके साथ ही सेस एंड अदर जो ड्यूटीज़ होती हैं वो उनमें एप्लीकेबल होती है। कोई भी ऐसे जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ खास ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन पे कि एप्लीकेबल होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके गुड्स के ऊपर वो किस टाइप का गुड्स आपके इसमें अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद में होता है फ्राइट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्योंकि फर्स्ट नंबर का तो मैंने आपको बता दिया कस्टम ड्यूटीज़ के जो चार्जेस होते हैं वो इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड नंबर पे होता है फ्राइट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी ट्रांसपोर्ट होता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस होता है ये, इसके अंदर मूविंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू अदर पोर्ट एयरपोर्ट। मतलब क्या होता है आपके कोई भी गुड्स जो होते हैं मूव होते हैं, मतलब कोई भी अगर पोर्ट होता है पोर्ट से भाई एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उस केस में इसमें चार्ज दिए जाते हैं। और ओशियन फ्राइट एंड एयर फ्राइट, मतलब इसमें आप देखेंगे ओशियन का मतलब होता है कि कोई अगर महासागर होता है आपके जो शिपिंग होते हैं वाया बोट जाते हैं तो उस केस में आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो गुड्स जो होते हैं उनकी कितना वजन है और कितने वॉल्यूम है, कंटेनर्स जो होते हैं उनके ऊपर ये चार्जेस आपके लिए जाते हैं, ओशियन और एयर फ्राइट चार्जेस जो होते हैं। यानी कि अगर छोटा पैकेट हुआ तो बाई एयर चला जाएगा, अगर बड़ा पैकेट होता है तो वो कंटेनर में जाते हैं और वो बोट के थ्रू जाते हैं, यानी समुद्र जो भी आपका ओशियन फ्राइट जो चार्जेस होते हैं उसमें लिए जाते हैं, जो कि ये फ्राइट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में होता है सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का होता है पोर्ट एंड हैंडलिंग चार्जेस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी टर्मिनल जो होता है आपका जहाँ पर ये प्रोडक्ट आपके गुड्स जो जाते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं इसमें आप देखेंगे कि पोर्ट चार्जेस होते हैं, उसमें पोर्ट का लोडिंग अनलोडिंग के जो चार्जेस होते हैं, जहाँ पर आपका माल जाता है एक बार तो लोड होता है, लोड होने के बाद जहाँ पर डेस्टिनेशन पे जाता है उस पर अनलोडिंग होता है, वो चार्जेस आपके इसमें लिया जाता है। और कंटेनर के जो फ्राइट जो इसमें आप देखेंगे कि जो चार्जेस होते हैं स्टेशन के वो आपसे लिए जाते हैं। कार्गो स्टोरेज जो होती है और वेयर हाउसिंग फीस होती है वो भी आपके इसमें ली जाती है, जो कि पोर्ट और हैंडलिंग चार्जेस के अंदर उसमें शामिल होता है। तो ये चार्जेस हो गए तीसरे नंबर का। और फोर्थ नंबर का होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंसेस फीस। तो इसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स अगर आप बाहर बेचते हैं तो उसमें कुछ बेसिक इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के कुछ चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है बिल ऑफ लेडिंग
एयरवे बिल जो होते हैं उसके चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फीस, वहाँ पे जो उसके भी आपके चार्जेस लिए जाते हैं। इंस्पेक्शंस एंड टेस्टिंग चार्जेस होते हैं वो भी आपसे लिए जाते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो भी अगर एप्लीकेबल होती है तो आपसे लिए जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में 5th नंबर पे आता है बैंकिंग एंड पेमेंट चार्जेस, क्योंकि जो भी आपका गुड्स होता है उसकी जो पेमेंट आती है, पेमेंट भी अलग अलग बैंक से आती है, बैंक टू बैंक आती है, उसके जो चार्जेस होते हैं इसमें आपको लेटर जो होता है वो भी इशू किया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको कि LC बोला जाता है, उसके चार्जेस आपसे ले जाते हैं। बैंक रेमिटेंस फीस जो होती है वो भी आपसे ली जाती है। और ये इसकी जो बैंक के जितने भी आपको बेसिक जो डिटेल्स होती है, कुछ कुछ कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने होते हैं, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ। और इसके साथ में फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्सेशन चार्जेस होते हैं वो भी आपको लिए जाते हैं। तो ये 5th नंबर पे हो गया, बैंकिंग एंड पेमेंट चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। और 6 नंबर का आप देखेंगे, इसमें जो होता है इंश्योरेंस चार्जेस, यानी कि कोई भी अगर गुड्स आप बाहर भेजते हैं तो उस केस में जो भी आपकी गुड्स की वैल्यू होती है उसका एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस यहाँ पर ऑप्शनल होता है और ये रिकमेंडेड होता है, मतलब ऑप्शनल होता है बट रिकमेंडेड क्यों किया जाता है कि कोई भी अगर जैसे आप करवाना चाहते हैं तो करा सकते हैं, ऑप्शनल इसलिए दिया गया है, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि इस केस में कोई भी अगर गुड्स आपका बाहर जाता है तो उसका आप इंश्योरेंस करवाएं, ताकि आपका कोई भी ऑर्डर या जो भी गुड्स होते हैं अगर वो मिसप्लेस हो जाते हैं तो उस केस में आपको क्लेम मिलने में थोड़ा सा इजी रहता है। इसके बाद में होता है रेगुलेटरी एंड लाइसेंस फीस जो होता है, लास्ट का है ये 7 नंबर का। इसमें आपका एक्सपोर्ट को जो लाइसेंस फीस होती है वो आपकी इसमें लगती है। और कुछ मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं या गुड्स होते हैं जिनको कि रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन कुछ आप उसमें जो गवर्नमेंट की फ़ीस एप्लीकेबल होती है, अगर आप उनको भेजना चाहते हैं तो वो जो फीस आप पे करके ऐसे जो गुड्स होते हैं जिनको कि रिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ के लिए होती है एक्सपोर्टिंग का जो लाइसेंस फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा कुछ खाने पीने के जो आइटम होते हैं उसके लिए फसाई का होता है, तो APDA और इसमें MPDA फीस जो होती है वो आपको इसमें पे करनी पड़ती है। और फूड और एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट आप करते हैं उसके अंदर यहाँ पे स्पेशली होता है कि ये जो लाइसेंस होते हैं इसकी जो फीस ली जाती है आपसे, फूड यानी खाने पीने का जो आइटम होता है और एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर एक्सपोर्ट करते हैं तब ये इसमें जो फीस अदा आपसे ली जाती है। तो कुछ ये 7 तरह के जो चार्जेस होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ये बेसिक इसमें जो कितनी तरह के चार्जेस लिए जाते हैं उनकी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो इसका प्रैक्टिकल यानी कि एज ए मतलब ये थ्योरी पोर्शन हुआ कि जब कोई इंडिया से बाहर अगर आप कोई भी अगर गुड्स अपना एक्सपोर्ट करते हैं तो ये कुछ चार्जेस की मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये चार्जेस उनमें एप्लीकेबल होते हैं और ये चार्जेस आपसे लिए जाते हैं आपकी गुड्स के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।